हेलो, मेरा नाम शिवानी शर्मा है और ये मेरे हस्बैंड है रजत शर्मा। मैं स्टार्टिंग से ही मेरे को जब से पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे लिए तो वो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ थी। एज़ हर किसी के लिए होती है, तो मेरे लिए भी थी। और मैं साथ में नर्वस भी थी कि कौन सा हॉस्पिटल चुनूँ, कौन सी गायनेक के पास जाऊँ। फिर मेरी फ्रेंड थी जिन्होंने हीलिंग हॉस्पिटल से डिलीवरी हुई थी उनके पास बेबी गर्ल हुई थी, बहुत प्यारी सी। उसके थ्रू मुझे पता चला कि हीलिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर रमनदीप हैं, जो बहुत बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। फिर मैंने उनके बारे में थोड़ा रिसर्च भी किया कि वो सही बोल रही है या नहीं बोल रहे, बट मैंने देखा कि मैम के रिव्यूज़ वाकई में बहुत अच्छे थे। तो फिर हमने डिसाइड किया दोनों ने कि हम एक बार विज़िट करेंगे और देखेंगे कि कैसा चलता है। फिर जब हम हॉस्पिटल आए, मैम से मिले, तो जैसा जैसा सुना था वो बिल्कुल वैसे ही थे। मेरे को जो भी थी कि हाँ कंसर्न्स थे, डर था फर्स्ट प्रेगनेंसी का, सब कुछ था, वो सब उनसे मिलके ही क्लियर हो गया था। तो मैम के साथ एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा। मेरी जो ये 9 मंथ की जर्नी थी ये बहुत अच्छी रही बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि उन्होंने हर एक पॉइंट पे बहुत सपोर्ट किया। जब भी मैं घबराई, डरी, किसी भी विज़िट पे आई तो वो बहुत अच्छे से हमें समझाते थे, मेरी बात सुनते थे। एंड अगर कभी रात में या कभी भी किसी में इमरजेंसी में मेरे को नीड पड़ी तो वो फ़ोन पे हमेशा अवेलेबल रहे हैं। फ़ोन पे या मैसेजेस पे कोई मेडिसिन चाहिए या कुछ भी, वो हमेशा अवेलेबल रहते थे। फिर जब हमें पता चला कि हम पूरे तसल्ली हो चुकी थी कि हाँ मैम ठीक है, हॉस्पिटल अच्छा है, तो हम दोनों ने फिर इसी से कंटिन्यू किया और अपनी जो 9 मंथ की जर्नी थी वो इसी हॉस्पिटल में हमने की। तो जब फिर जैसे जैसे टाइम निकला, वो टाइम भी आ गया जो एक्सपेक्टेड था कि 9 मंथ के बाद हमें अपना बेबी मिलना था। फिर हम हॉस्पिटल आए, हमने देखा कि मैम से मिले, उनसे पूछा कि अब क्या है, तो उन्होंने हमें बताया, एक डेट दी कि आपको इस दिन एडमिट होना है। हम हॉस्पिटल आए, फिर जब एडमिट हो गए उसके बाद मेरे को मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि फ़र्स्ट बेबी था। मेरे को ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। बट फिर मैम मिले, उन्होंने मेरे को समझाया, हौसला दिया। तो और यहाँ का स्टाफ अच्छा था, नर्सेज़ अच्छी थी। हमने मैटरनिटी वार्ड ही चूज़ किया था, कोई प्राइवेट रूम नहीं चूज़ किया। लेकिन यहाँ पे भी जो नर्सेज़ थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहा। मैं एक रात यहाँ रुकी, अगले दिन हम ओटी में गए। वहाँ पे तो जाके मेरे को और भी डर लगा, लेकिन पर फिर वहाँ भी सब थे जो मतलब टाइम टू टाइम मेरे को ये समझा रहे थे कि मतलब डरने की कोई बात नहीं थी। तो फिर मैम आए विज़िट के लिए, उन्होंने देखा, उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे नॉर्मल डिलीवरी की, जो कि थी भी सही और उन्होंने वैसा ही किया। काफ़ी कोशिश की, लेकिन मेरी ये है कि मेरी हाइट छोटी थी और मेरे बेबी का वेट ज़्यादा था मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, तो वो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं पाई कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ज़्यादा देर ना करते हुए, ताकि मेरे को दिक्कत ना हो और बेबी को दिक्कत ना हो, फिर उन्होंने सी सेक्शन ही करना किया। तो फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया, उनसे कंसर्न फॉर्म साइन कराए, जो कि फॉर्मेलिटीज़ भी हैं हॉस्पिटल की और करनी भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये सब फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद मेरे को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। वहाँ मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन वहाँ पे एक पूरी टीम थी जो सिर्फ आपके लिए अवेलेबल है और आपके बच्चे के लिए अवेलेबल है। तो मेरी जो सी सेक्शन था वो बहुत ही आराम से हो गया। मेरे को जितना डर लगा था उतना वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा स्टाफ था। उसके बाद मेरे को बेबी गर्ल हुई, और जब बेबी गर्ल हुई तो डॉक्टर प्रभजीत थे, जो बच्चों के लिए ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे को बेबी दिखाई, उसका जेंडर रिवील किया। तो वो वर्ड्स तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिससे मैं ये एक्सप्लेन करूँ कि मेरे को उस टाइम क्या फ़ील हुआ जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने बच्चे को देखा। फिर उसके बाद जब ये सब हो गया तो फिर मेरे को दोबारा मैटरनिटी वार्ड में शिफ्ट किया गया, जहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा गया, मुझे भी रखा गया। और फिर मेरे बेबी को भी निको की टीम ने अपने वहाँ पे रखा, जहाँ वे 5 या 6 घंटे या कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, उसका पूरा ध्यान रखा। देन मैं जब वहाँ गया तो मेरे को पहले उन्होंने प्रॉपर सेफ्टी के अपने शूज़, कवर, जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं इनके, वो प्रॉपर पहना के, और वहाँ पे और कोई जा नहीं सकता फादर के अलावा,
वहाँ पे और भी बच्चे थे और अच्छे केयर वो कर रहे थे और कम से कम 5-7 नर्सें थी। जब उन्होंने मेरे को अपना बेबी दिखाया और देन उन्होंने मेरे को जाते साथ जेंडर रिवील करवाया और प्रॉपर बेबी दिखाया, भी कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। देन उसके बाद जो उनका अंडर प्रोसेस होता है 5-7 घंटे का जो भी होता है, बट उनकी मेरे को इतना बढ़िया लगा ये ट्रीट करना और ये हॉस्पिटल के कारण भी, क्योंकि निको अंडर में जाना तो मेरे को पहले डर लग रहा था भी ये क्या प्रोसेस होगा कैसे होगा, बट वहाँ जाके मेरे को पता चला अभी ये अच्छी चीज़ है, ये होती है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चे को अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वो वहाँ पे पता चल जाता है उन्हें। और देन उसके बाद जब मेरे को अपना बेबी उन्होंने अच्छी तरह दिखा दिया और फिर मैं वापस अपनी वाइफ के पास आया। अब तक मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे 3 दिन हो गया, अब तक हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं हुई। हॉस्पिटल का स्टाफ सबसे अच्छा रहा, डॉक्टर रमनदीप कौर, हीलिंग हॉस्पिटल, मेरे को नहीं लगा इनसे बेस्ट कोई है ट्राई सिटी। आप एक बार ज़रूर आएँ, यहाँ विज़िट करें और कि कोई भी रिकमेंड अगर आपको करता हो एक बार डॉक्टर रमनदीप से आप मिलकर जाएँ। थैंक यू।